हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को पढ़ेंगे। इस अध्याय से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने लेंस से संबंधित परिभाषाओं तक पढ़ लिया है। आज हम लोग लेंस द्वारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के नियम के विषय में जानेंगे और वो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जैसे उत्तल लेंस था देखिए कि वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है वह आपका उत्तल लेंस होता है, और वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए कि जिस तरह से दर्पण में 3 स्थितियां थी प्रतिबिंब बनाने की, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाते थे तो वह परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से गुजरते थे। जब किसी प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से भेजते थे तो वह परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते थे, और यदि प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेजते थे तो वह परावर्तन के फलस्वरूप अपने मार्ग में ही वापस चली जाती थी। यह तो दर्पण के लिए था, परावर्तन में था कि यानी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करते थे। आज हम लेंस के विषय में जानेंगे। पहली कंडीशंस क्या है? लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाले उत्तल लेंस में किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाले अवतल लेंस में किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते। इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जो जाने वाली किरण थी वह अपवर्तन के फलस्वरूप वह मुख्य फोकस के समांतर हो जाती थी। यानी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जो जाने वाली प्रकाश किरण है प्रथम फोकस से होकर जाएगी, जब वह अपवर्तित होगी तो अपवर्तन के फलस्वरूप वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा कंडीशंस है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस में से या तो होकर जाती है या उत्तल लेंस में अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी इसका कॉन्सेप्ट ये समझिएगा कि जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वह द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी जब मुख्य फोकस से होके जाएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी तो वह हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी, और जब मुख्य फोकस से होके गुजरेगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इतनी कॉन्सेप्ट रखिएगा। तीसरा है कि लेंस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधी निकल जाती है, और जब प्रकाश किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वह बिना विचलित हुए वह सीधी निकल जाएगी। तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा। इसमें भी वही है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर है वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और जब मुख्य फोकस से होकर अगर कोई प्रकाश किरण गुजर रही है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप यानी वो अपने मार्ग से थोड़ी भी विचलित नहीं होगी, वह सीधे निकल जाएगी। यह नोट में है कि किसी भी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के कोई से 2 नियमों को अपनाती है। ये जो 3 नियम हैं उन 3 नियमों में से किसी 2 नियमों को अपनाती है। यह बहुत ही ज़रूरी है प्रतिबिंब बनाने के लिए। ये देखिए कि पहला कंडीशन है आपका यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये देखिए चित्र भी उसके लिए है। यह देखिए कि वस्तु जब अनंत पर हो, जब वस्तु यहाँ पे रखी गई है कि ये वस्तु आपके अनंत पे है, यहाँ से 2 किरणें चली, एक आपके देख रहे प्रकाशिक के केंद्र से होकर गुजरी। तो आपको बताया कि जब कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेंगे तो वह सीधे निकल जाएगी अपने मार्ग से, थोड़ी भी विचलन नहीं होगी।
दूसरे प्रकाश किरण को हमने प्रथम मुख्य फोकस यानी एफ से भेजा, तो आपको बताया कि अपवर्तन के फलस्वरूप वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद से जिस बिंदु पर यह मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आई डैश। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ, जब वस्तु अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब देखिए फोकस एफ पर बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु से छोटा बना है। ये चित्र भी बना लीजिएगा। दूसरा है वस्तु अनंत व 2f के बीच हो। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत तथा 2f डैश के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f तथा 2f के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जब उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पे है, अनंत तथा 2f के बीच पे है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर f तथा 2f के बीच में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ देखिए, जब वस्तु, यहाँ हमने ओ डैश ऑब्जेक्ट को रखा, पहली वस्तु को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे। मुख्य फोकस से प्रकाश किरण मिले। दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक के केंद्र से भेजा। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है, देखते हैं कि वह सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे टकराने के बाद से यहाँ पे बना, इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कि f और 2f के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी जब वस्तु क्या होती है, अनंत, ये अनंत और 2f के बीच में स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण लेंस के दूसरी ओर f तथा 2f के बीच में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटी बनती है। तीसरा प्रतिबिंब है जब वस्तु 2f पर स्थित हो। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f डैश पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ये देखिए कि जब वस्तु को हमने 2f पे रखा, तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजे, तो अपवर्तन के फलस्वरूप यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक के केंद्र से भेजा, तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, सीधे निकलेगी। यानी उसका प्रतिबिंब आपका 2f, यानी 2f यानी फोकस की 2 गुनी। दर्पण में वही वक्रता केंद्र था, यानी जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते थे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता था। वही स्थिति है कि जब वस्तु को 2f पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। पहला कंडीशन आपने ध्यान से फिर देखिए कि जब वस्तु अनंत पे थी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बना। जब वस्तु को थोड़ा और आगे लाए, हमने अनंत और 2f के बीच में रखा, तो उसका प्रतिबिंब आपने देखा कि f और 2f के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बना। तीसरी कंडीशन में जब वस्तु को हमने 2f पर रखा, तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही, यानी लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बना। चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु 2f डैश तथा f डैश के बीच हो, यानी जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f तथा f डैश के बीच स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये देखिए इसका प्रतिबिंब। देखिए वस्तु को थोड़ा और खिसका के और आगे लाए, तो जब वस्तु को 2f डैश और f डैश के बीच में जब हमने रखा, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकाश किरण को रखे, तो अपवर्तन के फलस्वरूप यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र C से भेजा, तो आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र C से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण होती है, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए वह सीधे निकल जाती है। इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कि 2f तथा अनंत के बीच में वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बना है। आई डैश जो है आपका इमेज उसका प्रतिबिंब बना है। पांचवा प्रतिबंध है कि जब वस्तु प्रथम फोकस f पर है, यानी जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस f पर स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर
अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यह देखिए चित्र संख्या जो 32 है। यानी जब वस्तु को हमने फोकस एफ डैश पे रखा तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरण को रखा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण आपके मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशीय केंद्र सी से भेजा तो वह आप देख रहे हैं कि अपवर्तन के फलस्वरूप भी वह अपने मार्ग से सीधे निकल गई। जब बहुत मोटा कांच होता है तो वहाँ प्रतीत होता, पतले कांच में यह स्पष्ट नहीं होता है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये आपकी कहीं भी अब जहाँ भी मिले तो देख रहे, इसीलिए ये कंडीशंस आपकी बनी है कि उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा का वस्तु से बहुत बड़ा, यानी अनंत पर जाके कहीं वह मिलेगा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए थोड़ी सी ये जा रही है, थोड़ी सी मान ली कि ये बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगी, मिलेगी, तो वहीं पे वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा। छठवां है वस्तु प्रथम फोकस एफ डैश तथा लेंस के बीच हो। यानी जब वस्तु प्रथम फोकस एफ डैश तथा लेंस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता। यानी प्रश्न बार बार भी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस में किस परिस्थिति में, किस स्थिति में आपका उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर बनता है। तो जब वस्तु फोकस एफ डैश तथा लेंस के बीच स्थित होती है तब वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब वस्तु को हमने क्या किया, एफ डैश तथा यहाँ वक्रता केंद्र सी के प्रकाशीय केंद्र सी के बीच में जब हमने वस्तु को रखा तो यह देखिए मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरण को ले गए तो आप जानते हैं कि यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। देख रहे हैं इधर कहीं भी दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशीय केंद्र सी से भेजा तो ये सीधे अपने मार्ग में निकल गई। अभी देखिए कि ये जो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, कहीं भी मिलने का ये नाम नहीं ले रहे हैं, अर्थात जब मिलेंगे नहीं तो इनका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी स्थिति ये कि आगे बढ़ाने पे या एक दूसरे से डिस्टेंस दूरी बनाते ही जा रहे हैं, नहीं मिल रहे, तब उस परिस्थिति में मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर यह जाके एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो वहाँ पर एक स्थिति ये बनी है, यानी जहाँ पे प्रतिबिंब बना आपका आई डैश बना, यहीं पर आभासी यानी लेंस की ही तरफ आप जानते हैं कि वस्तु से अत्यधिक बड़ा जो आई डैश जो प्रतिबिंब वस्तु की बनी है। अब देखिए यहाँ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के लिए आपकी दो ही स्थितियाँ हैं। उसी तरह दर्पण में क्या था, अवतल जो दर्पण था उसके लिए 6 स्थितियाँ थी और उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियाँ थी। ठीक उसके विपरीत लेंस में आपका उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियाँ जबकि अवतल लेंस के लिए 2 स्थितियाँ हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। यहाँ देखिए कि जब वस्तु या मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकाश किरण को हमने भेजा, दूसरी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के, आ जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं यहाँ से तो ये फैलेंगी, लेकिन ये आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में। और ये भी देखिए कि इधर से निकल गई लेकिन यहाँ पे मिला रहे तो आती हुई यहाँ पे प्रतीत, यानी F1 पर यह आती हुई प्रतीत हो रही हैं और जहाँ पे मिलती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए वस्तु की कोई एक बिंदु के आकार की वस्तु बन रही है, यानी अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने 2F1 तथा F1 के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर लेंस व फोकस के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये देखिए स्थिति, यहाँ जब हमने वस्तु को यहाँ पे रखा 2F तथा F के बीच में ए भी वस्तु को यहाँ रखा, तो यह देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण है यहाँ से इसको फैला देती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है ये मुख्य फोकस पे जाके मिल रही है। दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र O से भेजा तो आप जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली किरण सीधे निकल जाती थी। ये देखिए जहाँ पे मिली
वहीं पे वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। अब देखिए लेंस के लिए U भी तथा F में संबंध, लेंस के लिए U भी तथा F में संबंध पहले से भी 10th में नहीं था, 11th और 12th में आपको मिलेगा। ये देखिए इसके बीच जो संबंध होता है उसे जान लीजिए कि 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये ध्यान रखिएगा कि v माइनस 1/u ही रहेगा, u माइनस 1/u माइनस 1/v नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, यानी 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। यानी समझिए कि v से समझ लीजिएगा मेरा नाम है विनोद, यानी v से आप समझ लीजिएगा कि विनोद, यानी u मतलब आप लोग, ठीक। यानी मतलब मेरे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मतलब मेरा जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसी में से माइनस करके आप लोगों को दिया जा रहा है। यानी मेरे अंदर जो उसी को माइनस, यानी मेरे नाम है, यानी v वाला पहले रहेगा, u वाला आप लोग बाद में रहेंगे। 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। इन नोट में देख लीजिएगा। उत्तल तथा अवतल लेंस के लिए एक ही सूत्र है। इस सूत्र का आंकिक उदाहरणों में उपयोग करते समय इससे राशियों के मान उचित चिन्ह के साथ रखने चाहिए। जो भी चिन्ह है उसको चिन्ह के साथ, अज्ञात राशि को चिन्ह नहीं देना चाहिए, चूंकि उसका चिन्ह सूत्र से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो अज्ञात राशि रहेगी तीनों में से 2 का दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा, उसको ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन क्या होती है? लेंस द्वारा, दर्पण में आप पढ़े हैं, लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी लेंस के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी आपका जो फोटो बना, चित्र बना, उसकी लंबाई और आपकी जो वास्तविक लंबाई है उस वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी I/O, यानी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब बना वो आपका ऊपर और जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है वो आपके नीचे। नोट में देखिए कि मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाइयाँ धनात्मक तथा नीचे की लंबाइयाँ ऋणात्मक होती है, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक होता है। यहाँ मतलब आवर्धन के लिए सूत्र ये दर्शाएंगे, कोई भी एक चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमने 2f और f के बीच में एक वस्तु को रखा, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, यानी इसकी अनुपात I/O, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा, जो अनुपात निकलेगा, उस अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए लेंस की क्षमता मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल या डिफिनीशन एक जरूर आता है। लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता पे लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। प्रतिलोम यानी उल्टा, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। देखिए कि ध्यान दीजिएगा, क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी यानी f। जब मीटर में रहेगा तो फार्मूला 1/f रहेगा। जब भी 1/f है, फार्मूला P बराबर 1/f है, तो समझिएगा हमेशा f जो है वह मीटर में है। लेकिन जब यही आपका ये फार्मूला P बराबर आपका निकल गया 100/f, यानी P बराबर जब आपका 100/f होगा तो f जो होगा वह हमेशा सेंटीमीटर में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है और इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करती है। इस बात को ध्यान रखिए, उतने बड़ा डायोप्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 डायोप्टर क्षमता आ जाए तो 5D लिख दे, लेकिन कैपिटल स्मॉल का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान की बात है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट को पहचान करने की निम्नलिखित 2 विधियाँ, एक स्पर्श करके, एक प्रतिबिंब के द्वारा। स्पर्श करके उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते, पहले भी बताया मैंने कि उत्तल जो लेंस होगा ये बीच में मोटा होगा और किनारे पर आपका पतला होगा। इसके विपरीत जो अवतल लेंस होता है आपका, वह किनारे पे जो चौड़ा होता है जबकि बीच में आपका पतला होता है। जबकि कांच की जो प्लेट होगी वह आपकी हर जगह आपकी समतल ही होगी। जहाँ भी देखेंगे हर जगह आपको समतल ही मिलेगा, हर जगह। प्रतिबिंब देखकर,
दिए गए लेंस को छपे पृष्ठ के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर बड़े दिखाई दें तो दिया हुआ लेंस उत्तल है, और यदि अक्षर छोटे दिखाई पड़े तो अवतल है, छोटे दिखाई पड़े तो अवतल है, अगर बड़े दिखाई पड़े तो उत्तल है। यदि अक्षर उतने ही बड़े दिखाई दें तो वह कांच की प्लेट है, छोटे पे अवतल, बड़े पे उत्तल, और जितना है उतना ही दिखाई दे रहा तो कांच की प्लेट। यदि लेंस को छपे पृष्ठ से काफ़ी ऊपर उठाया जाए तो उत्तल लेंस से अक्षर उल्टे दिखाई पड़ेंगे। बहुत अधिक ऊपर जब उठाएंगे उत्तल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब लेंस को, तो उसके प्रतिबिंब अक्षर उल्टे दिखाई देंगे, जबकि अवतल लेंस में सीधे और छोटे दिखाई पड़ेंगे। कांच की प्लेट में अक्षरों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंस का उपयोग ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से इसमें जो एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। ह्यूमन आई मैं पहले पढ़ा दिया हूँ, उसमें जो शेष टॉपिक है उस टॉपिक को मैं लेके आऊँगा। लेंस के निम्नलिखित उपयोग: घड़ीसाज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों तथा डॉक्टर आँख व कान में बीमारी उत्तल लेंस लगाकर ही देखते हैं। पूछता भी है कई बार कि घड़ीसाज कौन सा लेंस प्रयोग करता है, या डॉक्टर नाक या कान के अंदर की कोई भी बीमारी, दांत इत्यादि की बीमारी जानने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है, तो उत्तल का। मनुष्य की दृष्टि जब इतनी क्षीण हो जाती है कि उसे समीप की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर आँख के इस दोष को दूर करता है। अब देखिए कि जब वही दूर दृष्टि दोष होता है व्यक्ति को तो वह हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करता है। जब आँख से दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाकर आँख के इस दोष को दूर किया जाता है। यानी हमने बताया कि उत्तल 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 में समझिएगा 3 अक्षर है, अवतल उसमें भी मैंने बताया अवतल में लगभग आपके 4 अक्षर, इसमें लगभग 3.5 अक्षर है, ये बड़ा है। और दृष्टि जो दोष है वो भी आपके 2 है, एक है दूर दृष्टि दोष और एक है आपका निकट। अब देखिए कि दूर में आपके कम अक्षर हैं, निकट में ज़्यादा हैं। इसमें 3 है तो इसमें 2 है, यानी कम अक्षर वाला तो कम अक्षर वाला लेंस लगा दीजिए, बड़े अक्षर वाला तो बड़े अक्षर वाला लेंस लगा दीजिए। यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, चित्रदर्शी, लालटेन, फोटोग्राफी, कैमरे तथा अनेक प्रकाशिक यंत्रों की रचना में भी किया जाता है। इस तरह से जो इससे संबंधित था इस टॉपिक, इस चैप्टर से, उसको मैंने नोट्स बनाया और नोट्स के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाया कि कैसे नोट्स बनाया जाता है। अब मैं सीधे एक उसका क्लिप लेके आऊँगा और उससे मैं अब पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें मुझे बताना था कि नोट्स कैसे बनाना, नोट्स इत्यादि कैसे लिखना है, इसलिए मैंने खुद एक बार नोट्स बनाया और आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।